ब्रिज पर तो मटेरियल जो है वो रेता बजरी जो रेस्ट लगा रहे हैं, लेकिन जो दीवारें बनी है ना, इनकी दीवारें बनी है या ड्रेनें बनी हैं, वो सब थर्ड क्लास मटेरियल जो वो लगा रहे हैं, सब स्टैंडर्ड जो मटेरियल है वो लगा रहे हैं। वो अनाज की बजरी उठा के वो लेके डालते हैं। अब मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि कौन जई है जो इसको इस टाइम ये काम लगा था, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि ये पुल लगेगा। काफ़ी सारा पीछे 3-4 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे, तो उस वजह से पुल का काम पहले थोड़ा जैसे स्टार्ट हुआ तो मुझे लग रहा है कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है वो पड़ा हुआ। तो वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना चाहिए इस पे। थैंक यू करामत जी। कल हमने जो हमारा मेन मकसद जो ये गिरफ्त रोड है रियासी कुमार, इस पे 2004 से काम शुरू हुआ और 2025 लग गया, लेकिन अभी तक ये 70 किलोमीटर जो रोड है वो नाकाबिले मोटर नहीं चल सकता, क्योंकि इतनी खस्ताहाली है इसकी। कहीं पर दीवार लगाई इन्होंने, कहीं पर ब्रिज जो बनने थे वो सब के सब मतलब नाकाबिले गाड़ी चलने के है। इसीलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आई कि हमारा जो रियासी टू मोहर जो गिरफ्त का रोड है, उससे जो पीछे शुरू हुआ, हम नहीं कहते कंपनी ने काम शुरू किया, बदलपुर जब रूल अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा मटेरियल लगा रहे हैं, अच्छा काम शुरू किया, लेकिन ये कच्छू की चाल जो है हमारे तकरीबन 21 साल हो गए। 21 साल में 70 किलोमीटर रोड जो है वो मतलब नहीं बन रहा है। इसकी वजह क्या है, हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी से, कि कितना वक्त हो गया 21 साल। तो उसके बाद जो है 2010-11 में रियासी जम्मू टू श्रीनगर जो 200-300 किलोमीटर था वो 4 लेन बन गया, लेकिन हमारा जो है 70 किलोमीटर रोड जो है वो अभी का वैसे का वैसे ही है। ड्रेनेज तो इनकी पूरी बढ़ा के है, और आप बहुत सारे एरियो में देखेंगे यहाँ मिल्कियती रकबे जमीनें लोगों को फसल लगाई हैं, रोड का पूरा पानी जो है वो लोगों के मतलब ज़मीन में जा रहा है और फसल जो तबाह हुई है। कई बार बोला, अफसर रात में रहते हैं या उधर बुद्धल में रहते हैं ओसी साहब, लेकिन खाली गाड़ियों में आना जाना उनका, कहीं ये नहीं देखते। आपने देखा होगा दरबारी नाव से पानी दमन मारा 2 किलोमीटर बाई रोड, और उसके बीच में 4 स्कपर है उनके, किसी में पानी नहीं जा रहा, सब बंद पड़े। कई बार हमने भी अपील की, इनसे रिक्वेस्ट की, भाई ये ड्रेन जो है इनको इन पर काम लगाओ, जो स्कपर है इनमें पानी जाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं सुनता है। हमारी अपने घर वालों के इनको पार्टी बनाएंगे, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो, लेकिन जैसे हालात बने हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हादसा तो किस टाइम में हो सकता है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। लेकिन मैंने पहले भी 2-4 बार बोला कि अगर इनकी सुस्त रफ्तारी है तो वो इनकी गलती है, ये अपनी गलती को देखें कि हमारे से क्या गलती हो रही है। जैसे कि आपने देखा सलाल में 3 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे ये हालत थी पक्का डंगा में, वहाँ हमारे नौजवान जो अपने प्रेम सिंह जी के बेटे की डेथ हो गई थी। उसके बाद वहाँ उन्होंने रास्ता तो बनाया वाइडनिंग की, लेकिन ब्याज टाप नहीं किया अभी तक। उसके बाद सलाल देवता में वहाँ भी कटिंग की, उसके बाद ब्लैक टॉप नहीं किया, छोड़ दिया। अब उसके आओ अब नद्दू में 40 मीटर ब्रिज है और 5 साल लग रहे हैं उसको। और बड़ी मजे की बात मैं आपको बताता हूँ कि मटेरियल गिरफ्त दे रहा उनको, रेता बजरी जो स्टील सब खाली बनाने का 4 करोड़ रुपया ठेकेदार का। अब इनकी क्या मिली भगत है उसमें। हम इस बात से हैरान है कि प्लस में पहले एक ब्रिज बना, वो उन्होंने काजू में बताया कि अपने दरिया और जो ब्रिज था वो बह गया, लेकिन उसका मटेरियल लगा के साइड पर रखा, वही मटेरियल उठाया डल्लू में ले गए, वहाँ पर जो बचा आज उसको वापस लाके ले गए पीछे कहीं दूसरा लगाने के लिए। 4 करोड़ में अगर खाली ब्रिज का मजदूरी ने आपने मजदूरी लगानी है 4 करोड़ की, तो हमें सोचने में आता है कि यहाँ 70 किलोमीटर में 21 साल में कितना पैसा इन्होंने गबन किया है। ये बड़ी दुख की बात है। और हमारे जितने भी ये
आपने मैं नुमाइंदे कहूँगा, क्योंकि यहाँ कोई पार्टीबाजी, मैं किसी पार्टी से है नहीं कि मैं पार्टीबाजी करूँगा जी, मैं बीजेपी से, मैं कांग्रेस से, मैं दूसरी पार्टी से। आम लोगों का मसला है, आम लोगों ने देखना है। यहाँ हमारे 5-6 डीडीसी हैं, उसके बाद एमएलए साहब हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन में इसको देखना चाहिए कि 170 जो है ये क्यों है, क्या वजह होगी कि 21 साल में 70 किलोमीटर रोड जो है मुकम्मल नहीं हो रहा। आपने मोर की हालत देखी, उसके बाद आपने देखा 2 दफ़ा इन्होंने ब्रिज बनाया बदौरा में, वो बह गया, और हमारी इस साल जो यात्रा जानी थी वो लेट हो गई। हमें खुशी होती है जब यात्रा जाती है, कौशल राज यात्रा जाती है, तो उसको 20 दिन लेट करना पड़ा। उसकी वजह से बहुत सारे, मतलब गिरफ्त की वजह से हमारे जो अपने कौशल राज यात्रा थी, बहुत सारे लोगों ने इस बात शमूलियत नहीं की, क्योंकि डर दिखाता है वहाँ दरिया से क्रॉस करना पड़ता है। ये इनकी हालत है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा, और हमने ऊपर इसके लिए एक टीम बनाई है जो PLA लगाएंगे कोर्ट में, और इनका पूरा डाटा कलेक्ट करके कि किस किस अफसर ने कितने कितने पैसे यहाँ से लूटा। बहुत ज़्यादा लूट मार शुरू की है इन्होंने। ब्रिज पर तो मटेरियल जो है वो रेता बजरी जो रजिस्टर लगा रहे, लेकिन जो दीवारें बनी है ना, इनकी दीवारें बनी हैं या ड्रेनें बनी हैं, वो सब 3rd क्लास मटेरियल जो वो लगा रहे हैं, सब स्टैंडर्ड जो मटेरियल है वो लगा रहे हैं, वो अनाज की बजरी उठा के वो लेके डालते हैं। अब मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि कौन जई है जो इसको पास करेगा। अब देखो, हम नहीं कहते, कहीं भी काम लगा है, अगर PMGSY के रोड लगे हैं वहाँ वो बजरी जो रस्सी से आ रही है, रेता रस्सी से आ रहा है, लेकिन गिरफ्तार वालों को आज़ादी मिली है, वो अनाज से वो अपने रेता उठाते हैं, बजरी वो मिट्टी वाली वो लेके डालते हैं उधर, और वही लगा रहे हैं। उससे कल अगर कोई दीवार चली जाए या गाड़ी चली जाए, नुकसान तो हम लोगों का होगा ना, बाकी तो किसी का नहीं होगा। देखो करामत भाई, बहुत शुक्रिया आपका, जो इतने सारे यहाँ पे चैनल के मीडिया पर्सन यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं इनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस हालात में, जैसे सरपंच साहब ने बताया कि गूल से मोहर वाए रियासी जो रोड है, इसमें इतनी खस्ता हालत है, बीच में ड्रेन्स की है, जैसे स्कब्बर वगैरह हैं, इनके टोटली बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पे लोगों को इतनी परेशानी आती है, यहाँ पे डिटेल से बता दिया सरपंच साहब ने कितने हादसे यहाँ पे पेश आए हैं। अगर इससे मैं हॉनरेबल MLA से और DDC से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ पे इस चीज़ पे फ़ौरन इंक्वायरी करें और इन्वेस्टिगेशन करें कि यहाँ से कितना पैसा जो है यहाँ के ठेकेदारों ने और गिरफ के जो कुछ रली मिली भगत है जिन्होंने पैसे खाए हैं, उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। देखो, दामन में भी सरपंच साहब ने एक वीडियो पहले ही वायरल हुई थी, जिसमें दामन में काफ़ी सारा, मतलब अगर इंसान जाएगा कहीं तो खतरा हो सकता है एक्सीडेंट का। 4-5 दिन 10 दिन पहले एक टेम्पो था जिसमें वो पत्थर अंदर आया था। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे ज़रूर देखना चाहिए, और यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं। ब्रिज का जो मसला है, यहाँ पे एक रली मिली भगत है ग्रिफ की और कंपनी की, जहाँ पे एक पुल पे जैसे 4 करोड़ रुपया सिर्फ जो कंपनी दे रही है, अगर वो बच रही है उनको, और ग्रिफ वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे 4 करोड़ यहाँ से ले रहा है अगर एक ठेकेदार, तो वो कोई काम नहीं यहाँ ग्राउंड लेवल पे कर रहा है। प्लस ब्रिज का जो काम लगा था वहाँ का मटेरियल दूसरे पुल पे यूज़ कर रहे हैं, वो छोड़ के वहाँ वो आधा वैसे ही है वहाँ पड़ा हुआ, तो और तीसरे पुल का जो है पीछे काम लगा हुआ है मलाई में। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए फ़ौरन। देखो, यहाँ पे जिस टाइम ये काम लगा था, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि ये पुल लगेगा, काफ़ी सारा पीछे 3-4 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे, तो उस वजह से पुल का काम पहले थोड़ा जैसे स्टार्ट हुआ, तो मुझे लग रहा है कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है वो पड़ा हुआ, तो वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना चाहिए इस पर।